जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया तब वह 3 दिनों तक कहाँ था। कई लोगों का मानना है कि जब यीशु क्रूस पर मारा तो वह स्वर्ग में परमेश्वर के पास चला गया, और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नरक चला गया हमारे पापों के लिए दुख भोगने के लिए। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? क्या आपको पता है कि जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया उस वक्त वह अकेला नहीं था? क्या आपको उस घटना के बारे में पता है? लूका के पुस्तक 23 अध्याय की 29 आयत से लेकर 43 आयत में लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर यीशु ने यह नहीं कहा कि 3 दिनों बाद तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लेकिन उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इंग्लिश बाइबल में इसे कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट किया गया है। लिखा है, He said, Don't worry, I will, today you will join me in paradise। यीशु मसीह ने उस मन फिराने वाले कुकर्मी से कहा, चिंता मत करो, मैं करूँगा, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में सम्मिलित होोगे। इस वर्ष में हम पाते हैं कि यीशु मसीह उससे कहता है, आई विल, मतलब मैं करूँगा। विल का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को करना ही है। इस परिस्थिति में विल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर यीशु उस कुकर्मी से यही बात बोलता है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य में सम्मिलित करूँगा। और उसके बाद यीशु ने यहाँ पर दूसरा शब्द का प्रयोग किया गया है। इंग्लिश में लिखा है टुडे, जिसका मतलब होता है आज। यीशु ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि पहले मैं नरक जाऊँगा और दुख उठाऊँगा, फिर मैं तुम्हें 3 दिनों के बाद स्वर्ग राज्य में सम्मिलित करूँगा, लेकिन यीशु ने यहाँ कहा आज ही, मतलब यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और क्या आपको पता है, जो यहाँ पर स्वर्गलोक, जो कि इंग्लिश में पैराडाइज शब्द का उपयोग किया गया है, वह पैराडाइज यानी कि स्वर्गलोक, इस स्वर्ग के बारे में जिक्र किया गया है। लूका के पुस्तक 16 अध्याय में उसके 19 आयत से लेकर 31 आयत में हम धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में पाते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो कि बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर के जूठन से अपना पेट भरे। इसके बाद हम पाते हैं कि धनवान और निर्धन लाजर दोनों की मृत्यु हो जाती है, और जो धनवान था वह अधोलोक में चला जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में सारी प्रकार के सुख को भोग लिया था और कभी भी किसी की मदद नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास शास्त्र का पुस्तक होते हुए भी उसने कभी भी अपने उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं किया। निर्धन लाजर जो मरने के बाद अब्राहम की गोद में यानी कि स्वर्गलोक में गया। यह वही पैराडाइज है जिसका मतलब स्वर्गलोक है, जिसके विषय में यीशु ने उस क्रूस पर उस कुकर्मी से बोला कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यीशु मसीह दुख भोगने के लिए नरक गया था? यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि क्रूस में मरने के बाद वह यीशु मसीह 3 दिन तक वह पृथ्वी के नीचे में था, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पहले ही वह दुख सह चुका था, वह फतह से होकर गुजर चुका था। उसने हमारे पापों के लिए पहले ही क्रूस पर अपना बलिदान कर चुका था। इसलिए यीशु मसीह को दोबारा नरक में जाकर दुख सहने का और कोई दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पर हमारे पापों के लिए वह दुख सह चुका था। उसको दोबारा दुख सहने के लिए नरक में नहीं भेजा जा सकता है। जब यीशु मसीह से कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता को छोड़ उनको और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और आगे लिखा है, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। इन पदों को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि इन पदों में यीशु मसीह अपने ही बारे में बोलता है कि मनुष्य के पुत्र पृथ्वी के अंदर 3 दिन तक रहेगा। अर्थात यीशु मसीह अपने बारे में बोलता है कि उसको 3 दिन तक पृथ्वी के नीचे अर्थात उस नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन दुख सहने के लिए नहीं, परंतु उन कैदी आत्माओं को जो उनके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने के कारण उनको वहाँ पर अर्थात पृथ्वी के नीचे में उनको कैदी बनाया गया था, उनका सुसमाचार सुनाए। जैसे कि यहाँ पर बाइबल बताती है, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है।
ये वही स्वर्गदूत है जिन्होंने उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, जिनके विषय में लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये वही स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और इन्हीं के विषय में भी यहूदा अपनी पत्री में लिखता है कि ये वही स्वर्गदूत हैं जिनको पृथ्वी के नीचे बंदी बनाकर रखा गया था। और बाइबल के बहुत सारे विद्वान लोग वे लोग इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जब इस मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तब उस 3 दिनों तक वह उस पृथ्वी के नीचे गया और इन्हीं उस कैदी आत्माओं को, अर्थात उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, और उन्हीं कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद वह पृथ्वी के नीचे तक उतरा और उसके बाद उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया और उनको वहाँ से छुड़ाया। जैसे बाइबल इसके बारे में बताती है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े ही लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हमें इन बातों को समझ में आता है कि इस मसीह जब वह मरा तो उस समय वह 3 दिनों तक वह पृथ्वी के नीचे वह उतरा था और उन कैदी आत्माओं को बचाने के लिए वह उनके मध्य में प्रचार करता है और उन सभी कैदी आत्माओं को अर्थात उन स्वर्गदूतों को उसके कैद से उनको छुड़ा लेता है। और इसके बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। और कई लोग यह भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नरक में गया था ताकि वह हमारे पापों के लिए दुख भोगे। उनके बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है, जैसे लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के धर्म ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात हुआ पर आत्मा के भाव से वह जिलाया गया। यहाँ पर हम इस पद में पाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, अर्थात हमें इस बात से यह समझ में आता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही वह हमारे पाप के कारण एक बार दुख उठा चुका था। उसको नरक नहीं भेजा जा सकता था ताकि वह हमारे लिए दुख उठाए, परंतु नरक इसलिए गया ताकि वह उन कैदी आत्माओं को वहाँ से छुड़ाकर उनको वहाँ आज़ाद करे। और इन सभी बातों के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यदि आप इस मसीह के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। उसने इस संसार को अपने केवल एक शब्द के द्वारा बनाया और वही परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ में रहें। वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। इस मसीह आपको सारे बंधनों से आज़ाद करना चाहता है। इस मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। उसको वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस मसीह आपको धर्म परिवर्तन करना नहीं चाहता है, परंतु वह आपके जीवन में परिवर्तन करना चाहता है। इस मसीह चाहता है कि आप उसके साथ रहे। इस मसीह चाहता है कि वह आपके साथ हमेशा के लिए अनंत काल तक रहे।